जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका साहित्य मंथन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत रासो साहित्य के बारे में। तो आइए रासो साहित्य क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो रासो साहित्य को ही हम चारण या भाट कवियों के द्वारा रचित साहित्य मानते हैं। आदिकालीन वह साहित्य जो राजाश्रय में चारण या भाट कवियों के द्वारा प्रशंसात्मक रूप में लिखा गया उसे ही रासो साहित्य कहते हैं। राजाश्रित या दरबारी साहित्य कहा जाता है। रासो साहित्य में जो प्रमुख रस है वो वीर रस एवं श्रृंगार रस दोनों हैं। इसका प्रामाणिकता के रूप में जो ग्रंथ है वो उसे अर्ध प्रमाणिक साहित्य के रूप में देखा जाता है। वर्ण विषय क्या है तो राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है और नायिका का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। रासो शब्द की उत्पत्ति विद्वानों के अनुसार मूल शब्द से हुई है, जैसे कि गार्सदा तासी के द्वारा राजसूय से माना है, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से माना है, आचार्य शुक्ल ने रसायन से माना है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना है, श्यामल दास ने भी रहस्य से माना है। उसके बाद हम देखते हैं रासो साहित्य की विशेषता है। पहली विशेषता है यहाँ वीर रस एवं श्रृंगार रस में लिखा गया है। यहाँ चारण और भाट कवियों के द्वारा रचित है। यह अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी मिलता है, यानी कि बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। ऐतिहासिक पक्षों के साथ साथ काल्पनिक पक्षों का भी वर्णन किया गया है। इसकी भाषा शैली डिंगल पिंगल शैली है। तो डिंगल पिंगल शैली क्या होती है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो डिंगल पिंगल डिंगल शैली में डींगे हाँकी जाती है, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। पिंगल शैली इसमें मधुरता के पद होते हैं। डिंगल शैली वीरतापूर्ण वर्णन मिलता है। इसी में श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। डिंगल शैली में ओजपूर्ण होती है यह शैली। पिंगल शैली ये कर्ण प्रिय यानी कानों को जो प्रिय लगती है। डिंगल शैली ये अभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण है और पिंगल शैली अभ्रंश और ब्रज मिश्रित है। राजस्थान पीएससी ने पृथ्वीराज रासो की भाषा वो है पिंगल मानी है। प्रमुख रासो ग्रंथ एवं ग्रंथकार, सबसे पहले आते हैं बीसलदेव रासो, नरपति नालाह, खुमान रासो, दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, विजयपाल रासो, नल सिंह भाट, मुंज रासो, अज्ञात, हम्मेर रासो, सारंगधर या जज्जल, परमाल रासो, जगनीक, जसचंद्र, प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक, मधुकर कवि, रनमल चंद श्रीधर के द्वारा, कलयुग रासो रसिक गोविंद के द्वारा, रतन रासो कुंभकर्ण, राम रासो समय सुंदर के द्वारा बताया गया है। अब बात करते हैं हम खुमान रासो की। तो खुमान रासो क्या है? खुमान रासो के रचनाकार है दलपति विजय। इसके रचना काल है 9वीं सदी में। इसमें लगभग 5000 छंद का वर्णन मिलता है। काव्य रूप प्रबंध काव्य है। रस वीर रस की प्रधानता है। भाषा राजस्थानी मिश्रित है, राजस्थानी और हिंदी मिश्रित है। संग्रहित कहाँ पर संग्रहित है तो ये पुनः संग्रहालय में संग्रहित है। विशेष मोतीलाल मेनारिया खुमान रासो का जो समय है वो 17वीं सदी में मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने इसे अज्ञात कवि की रचना माना है।
इसका जो वर्ण ही विषय है उसको देख लेते हैं। तो वर्ण विषय है चित्तौड़ के खुमान नरेश और बगदाद के खलीफा अलगामू के बीच युद्धों का वर्णन मिलता है। इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। खुमान रासो की चर्चित पंक्तियां हैं, पीऊ चित्तौड़ न आवही सवीनी पहली, जोय बाट विरहिनी किनकिन अनिवी खीज। इसके बाद हम देख लेते हैं बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के जो रचनाकार है नरपति नाल है। रचनाकार जो रचनाकार है विक्रम संवत 1212 ईस्वी। काव्य रूप मुक्तक काव्य और वीर गीत भी इसमें मिलते हैं। भाषा राजस्थानी हिंदी है। भाषा शैली जो है पिंगल शैली है। रस प्रमुख रस जो मिलता है इसमें वियोग श्रृंगार रस मिलता है। इसका जो संपादन है माता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया है। बीसलदेव रासो में जो नायक की भूमिका है उसमें बीसलदेव है, नायिका राजमती है जो राजा भोज की पुत्री है। धार नरेश राजा भोज की पुत्री है। रचना काल के संबंध में विद्वानों के मत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 1212 ईस्वी, माता प्रसाद गुप्त मानते हैं 14वीं सदी और मोतीलाल मिनारिया इसका जो टाइम मानते हैं 16वीं या 17वीं सदी। नवीन शोध के अनुसार इसे 11वीं सदी माना गया है। बीसलदेव रासो को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें प्रथम खंड में बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है और द्वितीय खंड में बीसलदेव का अहंकार से भरना और कहना मेरे जैसे दूसरा राजा नहीं है। राजमती इस पर कहती है कि उड़ीसा का राजा आपसे श्रेष्ठ है। इस बात पर रूठ कर बीसलदेव का उड़ीसा जाना और 12 वर्ष वहीं रहना, यह द्वितीय खंड में बताया गया है। द्वितीय खंड के बाद आता है तृतीय खंड। तृतीय खंड में बताया गया है राजमती का मार्मिक विरह वर्णन। चतुर्थ खंड में आता है राजमती को मालवा लेकर आना, बीसलदेव को आमंत्रित करना और अंत में सुखपूर्वक रहना, बीसलदेव और राजमती को अजमेर भेजना। इसमें विशेष के रूप में हम देख लेते हैं विशेष क्या है। तो विशेष है बीसलदेव रासो में हिंदी का प्रथम 12मासा वर्णन मिलता है। ये इम्पोर्टेंट बात हो जाएगी। इसमें 12मासा वर्णन कार्तिक माह से शुरू होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। परमाल रासो। परमाल रासो के जो रचनाकार है वो है जगनीक। रचनाकाल विक्रम संवत 1230। इसके जो नायक है वो है आला और उदल। आला उदल राजा परमार्दी देव के वीर सेनापति थे। इसमें कुल अध्याय 23 अध्याय है। भाषा इसकी बुंदेली या बनाफरी बुंदेली भी कह सकते हैं। गायन काल तो इसे गाने का जो समय होता है वो होता है वर्षा ऋतु। प्रमुख रस वीर रस है। गायन क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का बेसवाड़ा क्षेत्र। विशेष के रूप में हम देखते हैं वीर रस का महानतम काव्य ग्रंथ है। वीर रस तो भरपूर मात्रा में मिलता है, तो वीर रस का महानतम काव्य ग्रंथ है। महोबा के राजा परमार्दी देव के वीर सेनापति भी है। सन 1863 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर इसका अनुवाद आलाखंड के नाम से प्रकाशित करवाया। वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। प्रसिद्ध पंक्तियाँ क्या है? तो प्रसिद्ध पंक्तियाँ है 12 बरस ले कुकुर जिए अरु 13 बरस जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन का धिक्कार। एक और पंक्ति मिलती है
वो है सदा तरैया न वन फूले, यानी कि सदा न सावन होय, स्वर्ग गड़या सब काहू को, सदा न जिए कोई। सदा तरैया न वन फूले, सदा न सावन होय, स्वर्ग गड़या सब काहू को, सदा न जिए कोई। उसके बाद हम आते हैं विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो, इसके रचनाकार है नल्ल सिंह भाट। रचना काल है विक्रम संवत 1298। ये है मिश्र बंधुओं के अनुसार। कुल छंद आते हैं इसमें 42। काव्य रूप है वीर गीत और मुक्तक छंद। जो इसकी वर्ण विषय वस्तु है वो है विजयपाल के युद्धों का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है। उसके बाद आ जाता है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, हम्मीर का मूल अर्थ होता है अमीर या हम्मीर का विकृत रूप। इसके रचनाकार है सारंगधर सर्वमान्य। जज्जल राहुल सांकृत्य ने माना है। विशेष शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की और इसके रचनाकार सारंगधर बताए। अब हमारे पास आ जाते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसके जो रचनाकार है वो है चंद्रवरदाई। जलहन ने पूरा किया है। रचना काल इसका विवादास्पद है। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल सर्ग की बात की जाए तो इसमें 69 सर्ग को इसमें समय कहा गया है। भाषा अगर देखें तो ब्रज भाषा और राजस्थानी दोनों मिश्रित है। भाषा शैली पिंगल शैली मानी जाती है। इसमें जो प्रधान रस है इसमें भी वीर रस एवं श्रृंगार की प्रधानता है। प्रमुख छंद कवित्त, तांडक, छप्पे, दुआ या दोहा। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का राजा कहा है। छप्पे छंद का राजा किसे कहा है तो छप्पे छंद का राजा चंद्रबरदाई को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के इस ग्रंथ का नायक पृथ्वीराज चौहान है। नायिका संयोगिता है। खलनायक मोहम्मद गोरी है। विशेष पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग है। इनमें से 61 सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखे हैं तथा बाकी के 8 सर्ग है वो जलहन के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत अलग अलग है। जैसे कि पिंगल एवं ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज गिरियसन। अपभ्रंश मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। डिंगल मिश्रित मानने वाले मोतीलाल मिनारिया और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या क्या है। तो इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक या अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, वुलहर महोदय, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मुरारी दीन, देवी प्रसाद। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान जो कि सर्वमान्य हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय और दशरथ ओझा। पूर्णतः प्रमाणिक मानने वाले विद्वान भी है जैसे कि मिश्र बंधु है, कर्नल डॉट है, श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, मोतीलाल मिनारिया है, डॉक्टर नगेंद्र और हरिवोत जी। उसके बाद आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि यहाँ पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में महाकाव्यात्मक त्रासदी है। महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये किसने कहा, ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हजारी प्रसाद
द्विवेदी पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा हुआ ग्रंथ है। सुख सुखी संवाद में लिखा हुआ ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्रबंधु हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विशेष क्या है। तो विशेष में है पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल विवादास्पद है। इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत चलाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा है। क्या कहा है? जाली ग्रंथ कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को विशाल घटनाकोश कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को विशाल घटनाकोश कहा है। किस ग्रंथ को? पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश कहा है। रेवा तट, कैमासवध, पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग है। उदय नारायण तिवारी और श्याम सुंदर दास ने इस ग्रंथ को विशाल वीर काव्य कहा है। इसकी जो चर्चित पंक्ति है वो देख लेते हैं। चर्चित पंक्ति है 4 बास 24 गन, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो ये प्रमुख पंक्ति है पृथ्वीराज रासो की। इसी के साथ हमारा रासो साहित्य समाप्त होता है। धन्यवाद।